कल मेरठ नगर निगम की बोर्ड बैठक में दो पार्षदों के साथ मारपीट की गई और इस मारपीट में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के अलावा जो बीजेपी के एमएलसी हैं वो भी शामिल थे, बहुत सारे नेता शामिल थे, पार्षद शामिल थे। सदन से निकालकर सड़क पर उनके साथ मारपीट की गई। समाजवादी पार्टी के वो पार्षद हैं कुलदीप घोपला और मेरे साथ हैं। ये बताइए कि कल जो आपके साथ हुआ, हमारी आपसे कल भेंट भी हुई थी थाने में जब आपको पुलिस बचाकर लेकर गई थी, क्या पूरा घटनाक्रम था, कैसे ये स्ट्रेटजी क्या थी, क्या कॉन्स्पिरेसी थी? इनकी क्या प्लानिंग थी उसके बारे में एक दिन पहले साफ हो गया था, पर हमें इतना नहीं पता था कि इतना सब कुछ करेंगे यहाँ पे। इन्होंने क्या करा, सुबह जब बोर्ड की बैठक 11:30 बजे स्टार्ट होने वाली थी तो सबसे पहले जो मीडिया कर्मी थे जो वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं उन्हें सबसे पहले बाहर निकालने की कोशिश करी। जब मीडिया कर्मी को बाहर निकाला तो हमें कहीं ना कहीं आगाज़ होगा कि कुछ ना कुछ गलत करने वाले हैं अंदर। तो मैं खड़ा हुआ को तो मैंने कहा कि माननीय महापौर साहब, नगर आयुक्त साहब, मीडिया तो हमेशा से ही सदन में रही है, तो मीडिया को क्यों बाहर निकाल रहे हो? कह रहे नहीं, मीडिया को बाहर रखा जाएगा, जो भी बात कहनी सदन के बाहर कहना। तो मीडिया को बाहर निकालने की कोशिश करी। मैंने कहा क्या आखिर छुपाना क्या चाहते हो जो मीडिया को बाहर निकाल लो? बड़ी गहमे के बाद मीडिया को वहाँ रखा है। अगर वहाँ मीडिया नहीं होती तो हमें सदन के बाहर नहीं, सदन के अंदर जान से मार देते। वजह क्या थी आखिर? आपने बताया भी कि 2-3 दिन पहले कोई मीटिंग वगैरह हुई थी। 2-3 दिन पहले हमने संयुक्त पार्षदों की एक मीटिंग बुलाई थी। उसमें सब लोग थे, पूर्व पार्षद भी थे, मौजूदा पार्षद भी थे। उसमें जो भ्रष्टाचार दिन पे दिन ये लोग कर रहे हैं उसके हम पोल खोलने वाले थे। इन्हें पता चला कि पार्षद के बाद एविडेंस है, इन्होंने उसको लेकर पहले ही प्लानिंग करके विवाद कर दिया। उसमें क्या मतलब वो मामला था भ्रष्टाचार का, क्या एविडेंस था? भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले हैं। जैसे अभी मैं गगौल रोड एक रैन बसेरी की आवाज़ उठा रहा था, उस रैन बसेरी की मैंने फ़ोटो कार्यकारिणी में दिखाते हुए, आप लोगों ने सबने अखबार में भी छापा था, और दिखाते कि रैन बसेरी की स्थिति क्या है। रैन बसेरी की स्थिति वो 1 लाख रुपए की नहीं थी, 1 लाख उस पर खर्च नहीं करा, और इन्होंने 40 लाख पहले थे, 60 लाख रुपए और बढ़ा दिए, 1 करोड़ रुपए कर दिए। सरकार के बनाए हुए रैन बसेरे, सरकार की ज़मीन, सरकार के बेड, सब कुछ सरकार का। सिर्फ उसके 1-2 महीने की मेंटेनेंस करने के लिए 1 करोड़ रुपए दे रहे थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी हम आवाज़ उठाते, इसलिए उन्होंने हमारे साथ मारपिटाई करी है। अच्छा, ये बताइए कि उसके बाद किस तरीके से वहाँ से बाहर आपको खींच के लाए? कौन कौन लोग जिनको आपने देख पाया? लगभग मैं सभी को पहचानता हूँ, सभी को पहचान रहा हूँ मैं। एक धर्मेंद्र भारद्वाज जो एमएलसी सरकार में है, और एक सोमेंद्र तोमर जो मंत्री सरकार में है, ये सब लोग थे, इनके गुंडे थे। और जो इनके सिक्योरिटी में पुलिस थे उन्होंने मुझे पकड़ रखा था, और वो मैं भाग के अपनी जान बचाने वाला, पुलिस मुझे लगा पुलिस है, पुलिस इन्होंने मेरी गोली भरी और सुमेंद्र दोहरे ले गई। उसके बाद सुमेंद्र फिर मारपीटाई स्टार्ट करी है। वो तो धन्यवाद है पुलिस का, जो बराबर में दहलगेट थाने हैं, वहाँ के इंस्पेक्टर साहब में भी उन्होंने धक्का मुक्की हुई है, वो मुझे खींच के थाने में ले जाकर कहीं छुपा दिया, और बाहर से लोग लगा ना तो मुझे जान से मार देते। मुझे खतरा पहुंचे थे ये लोग थाने? थाने बने तो बाहर से आवाज़ आ रही थी कि इन्हें मार लो, जाति से शब्द कह रहे थे, और क्या नाम है, लट्ठे ले लेके गेटों मार रहे थे। और मुझे लग गया था कि आज मेरे ज़िंदगी का आखिरी दिन है। ये बताइए कि एक जो रेखा ठाकुर पार्षद हैं, आपकी साथी पार्षद हैं, उन्होंने कहा कि हमारे साथ छेड़छाड़ हुई, क्या कहना चाहेंगे? तो सम्मानित पार्षद है, साथी पार्षद है, हमारी बहन जैसी है। अगर कहीं भी उनके सम्मान को ठेस पहुंची है तो दिखाओ कि कहाँ सम्मान को ठेस पहुंची है, और जो भी सज़ा उनके सम्मान को बचाने के लिए हमें दी जा सकती है वो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जब तक हमने रिपोर्ट नहीं करी, जब तक तो कोई ना तो उनके साथ छेड़छाड़ी हुई, उसके बाद छेड़छाड़ी होगी तो कोई पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। लेकिन रिपोर्ट तो दर्ज नहीं हुई आपकी? रिपोर्ट तो दर्ज नहीं हुई, बस इतनी आसानी से थोड़ी ना कर देंगे। सरकार के मंत्री, सरकार के मुख्यमंत्री, सब लोगों के ऊपर दबाव होगा, तो पुलिस के ऊपर भी दबाव है? मेरे ऊपर दबाव है। रात से ही फ़ोन, व्हाट्सअप कॉलिंग, और इधर उधर से अपने गुंडों को भेज रहे हैं मेरे यहाँ पे। मैं रात से ही गायब हूँ, घर पे नहीं रहा मैं, क्योंकि बस कुछ से ज़्यादा आपको टारगेट करने का क्या वजह था? आप दलित हैं इसलिए, या फिर आप पोल खोल रहे थे इसलिए? मैं दलित भी हूँ और पोल भी खोल रहा था, और पढ़ा लिखा होना मेरा सबसे बड़ा जुर्म था कि मैं पढ़ा लिखा होकर एक जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था। या तो मैं इनके जैसे बोलते हैं, इनके
रास्ते बनाए हुए रास्ते पर चलता रहता तो ठीक था। आवाज़ उठाना तो इन्हें पसंद नहीं आ रहा था। कीर्ति भाई, अब आपको क्या लगता है आगे की कैसी लड़ाई होगी, क्या होगा, या आप कहीं अकेले खड़े रह जाएंगे? आगे के लड़ेंगे, जब तक सांस है जब तक लड़ेंगे। बहुत मजबूत लोग हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लड़ेंगे। समाज पूरा समाज साथ में कीर्ति भाई के साथ है, हमसे कीर्ति भाई के साथ हमारे बीजेपी के एक पार्षद जो रहे हैं धर्मवीर जी, उन्होंने आज पार्टी छोड़ दी है। चंद्रशेखर आज़ाद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसी में उन्होंने ऐलान किया है। आपको क्या इस पूरी घटना से किस तरीके से आप आहत हुए, और आपने आज ये फैसला कर लिया कि इतने बरसों से इस पार्टी में थे वो छोड़ दिया? मैं कल की घटना से बहुत ज़्यादा आहत था। सदन की लड़ाई मैं भी पूर्व में पार्षद रहा हूँ, पार्षद दल का नेता रहा हूँ। मुझे पता है सदन में पार्षद आपस में बातचीतें होती रहती हैं, वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन इतने बड़े सम्मानित पद पर बैठने के बाद रोड पे पीट रहे हैं, वो भी दलित समाज के लोगों को। मैं खुद उसी समाज से आता हूँ, तो मुझे उनका दर्द नहीं देखा गया। मुझ पे तमाम समाज के लोगों का फ़ोन आया, बे कहाँ ऐसी की तैसी करा रहे हो, तुम कौन सी पार्टी में हो, तुम अपने समाज के लोगों के साथ रहो। तो हमें आहत हुई। हम इसलिए आहत हैं कि हमारे समाज की गैर उत्पीड़न हो रहा और हम उसी पार्टी में। ऐसी पार्टी में रहने का क्या फ़ायदा जिस पार्टी के नेता हमारे समाज के लोग इतनी जुल्म जास्ती करें। तो इससे आहत होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी से आजीवन के लिए, मैं कभी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य ज़िंदगी में नहीं बनूंगा जब लो मेरा जीवन है। स्थिति परिस्थिति कुछ भी रहे, मैं इस्तीफा दे चुका हूँ। बिल्कुल। क्या मान रहे हैं कि ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? लड़ाई समाज की है। पार्टी छोड़ने के बाद मैं बेशक भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहा हूँ, लेकिन मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है। पहले अब हम सामाजिक आंदोलन करेंगे, समाज के साथ हैं। जब लो समाज कहेगा, जब लो लड़ेंगे, समाज के साथ रहेंगे। इनकी पूरी लड़ाई मजबूती से लड़े जाए। एक और साथी हैं जिनकी कल पिटाई हुई, आशीष, वो कहाँ हैं आज? उनका पता नहीं चल रहा, क्योंकि कई बार इन्होंने भी कॉल किया है पार्षद ने, और उनके घर पे भी मालूम नहीं, उनका पता नहीं चल रहा। या तो किसी तरह का दबाव या पुलिस ने उन्हें उठा लिया हो। इनके पास भी दबाव बनाया जा रहा है, इन्हें भी पुलिस आई है। इनके तो यहाँ पे पब्लिक थी, इसलिए लोग वहाँ पहुँच नहीं पाए। एक तरह की दमनकारी नीति इन दोनों पार्षदों के साथ अपनाई जा रही है, जिससे कि ये जाए मैसेज तो ख़राब हो गया। भाई सरकार के मंत्री हैं, इतने बड़े ओहदे पे हैं, संवैधानिक पद पे हैं, उसके बावजूद आप जनप्रतिनिधि होता, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो जनप्रतिनिधि छोटा होता है पब्लिक उसे ज़्यादा काम बताएगी। विधायक के पास बाद में जाएगी, सांसद जी के पास बाद में जाएगी, लेकिन पार्षद से रोज़ डेली सुबह उठते ही पार्षद का काम शुरू हो जाता है। उसके साथ भी जब ये चुनाव लड़ते हैं, उन्हीं पार्षदों की खुशामद करते हैं, भाई हमारा साथ रहना, हमारे साथ रहना, उसी चीज़ को। और फिर भी उसके साथ जास्ते की जो आदमी जिस समाज ने समाज ने वोट दिया, उसी समाज के लोगों को पीटेंगे तो क्या है। इससे आहत होकर हमने भारतीय जनता पार्टी से आजीवन के लिए इस्तीफा दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब ये जो सियासत है नगर निगम की, वो बिल्कुल अलग मोड़ पर है, और अब आंदोलन के लिए भी ऐलान कर दिया गया है। सरकार के जो मंत्री, एमएलसी, पार्षद और खुद मेरठ नगर निगम के मेयर, उन सब ने मिलकर जिस तरीके से पार्षदों के ऊपर ज्यादती की है, जो विपक्ष के पार्षद थे, अब उन सब को उनका विरोध भी सहना होगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।